तमाम महापुरुषों ने अपने समय पर सद्गुरु रविदास जी को आप जानते हैं, उन्होंने 650 साल पहले कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की मैं कल्पना करता हूं, इसमें सबको कोई नंगा भूखा ना रहे, सभी लोग समानता के साथ रहें, ऐसे उन्होंने कहा था। एक महापुरुष और थे, हरचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर। उन्होंने आज से 250 साल पहले कहा था, जे जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। जाति माने जमात से है, समाज से। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज ताजा भी नहीं होता। जे जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। जे जाति दल नहीं, ते जाति बल नहीं। और जे जाति बल नहीं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं। तो इसलिए पार्टी जरूरी, राजा बनना जरूरी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे, जिस समाज का शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं होता वह समाज गुलाम और लाचार होता। शासन में, प्रशासन में समुचित भागीदारी के अभाव में हमारा समाज गुलाम और लाचार हो गया। मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे, जो कौम हुक्मरान होती है उन पर अत्याचार नहीं होता। जो कौम हुक्मरान होती है उस पर अत्याचार नहीं होता। इस देश में 700 साल तक मुगल पठान के लोगों की हुकूमत रही है। उन 700 साल के इतिहास के पन्ने में कहीं भी मुसलमान के खिलाफ उत्पीड़न की घटना का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि वो हुक्मरान थे। हुक्मरान के ऊपर अत्याचार नहीं होता। इस देश में 200 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही है। उन 200 साल के अंग्रेजों के हुकूमत के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न की घटना का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता। ठीक इसी तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 7 साल तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उन 7 साल में बहन जी के हुकूमत के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में किसी वर्ग के ऊपर किसी तरह का उत्पीड़न, अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि आप हुक्मरान थे। तभी तो बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहे लखनऊ में, और हमारा लालगंज और वाराणसी के बॉर्डर का बूथ का अध्यक्ष किसी थानेदार के यहाँ चला जाए तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाता। बहन जी के हुक्मरान के दौरान हमारा बूथ का कार्यकर्ता अगर थाने में चला जाए तो थानेदार उठ के खड़ा हो जाता। वो क्यों? इसलिए अधिकारी जानता है, उसका माइंड सेट होता है कि जो जितना करीब है वो उतने बहन जी के करीब है। ये भावना पैदा होती है बहन कुमारी मायावती जी के शासन के दौरान। तो इसलिए मेरे साथियों, हमें हुक्मरान बनना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हुक्मरान बनने का सपना देखा था और उसका उन्होंने तरकीब खोजा था, और उस तरकीब के तहत हमें वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे कि हमने जो वोट देने का अधिकार दिया है ये तलवार है, और ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, ये 2 धारी तलवार है। इसमें दोनों तरफ धार है। अगर दोस्त को पहचान करके वोट दिया तो आपके पक्ष में रहेगा, अगर आपने दुश्मन को वोट दे दिया तो आपका नुकसान कर देगी ये तलवार। वो कैसे? जैसे
लाउडस्पीकर से प्रचार होगा, कहेंगे भाइयों बहनों आप लोग अपना कीमती वोट, क्या कहा, कीमती वोट हमारे प्रत्याशी को देकर जिताइए और हमारे फला नेता का हाथ मजबूत करिए। ये प्रचार होगा। उसने कहा कीमती वोट। इस धरती पर जितने भी साजो सामान है, ये लाउडस्पीकर कितने का, इसका दाम 65 कितने का कपड़े का दाम है, ये पंखा और सबका दाम है, कुर्सी मेज सोफा का दाम है, गाड़ी घोड़ा मोबाइल कलम पेन चश्मा का दाम है। लेकिन एक चीज ऐसा है इस धरती पर जिसका कोई दाम नहीं है, वो बाबा का दिया हुआ वोट का अधिकार, उसका कोई दाम नहीं है। अगर लोगों ने उसका दाम ले लिया, यही गलती होगी। अगर दाम ले लिया, जैसे एक नेताजी एक गांव में वोट मांग रहे थे, वोट मांगते हुए एक बुजुर्ग थे, उनको 1000 रुपया थमाया। बुजुर्ग ने कहा कि बाबू 1000 रुपया न दे, क्योंकि हम भट्ठा पे काम करते हैं, सर पे ईंटा ढोते हैं, अगर हमको गधा खरीद के दे देंगे तो हम उससे अपना काम चला लेंगे। नेताजी पूरा दिन भर घूमे, गधा एक बाजारी में गए, कहें ये गधा कितने के, कहें 50,000, कहें हई गधवा कितने के, कहें 30,000, कहें हऊ वाला, कहें 20,000, कहें हऊ छटका बच्चवा, कहें 15,000। नेताजी ने कहा है तो सौदा बड़ा महंगा हो जाएगा, बल्कि हम 10,000 में न दे की छुट्टी पाई नहीं। जब लौट के आए, दादा के पास गए, दादा को फिर 1000 रुपया थमाने लगे। कहें बाबू मैंने गधा कहा था, आप फिर थमा रहे हैं। कहें गधा तो नहीं मिल रहा। कहें क्या हुआ, कहें 50,000, 30,000, 20,000, 15,000, इतना महंगा गधा है। कहें बाबू कहा हमें लज्जित कर रहे हैं, वो तो गधा जब इतने में नहीं बिक सकता तो हम 1000 में कैसे बिकेंगे। लोग बिक गए। वो कह रहा कीमती वोट देकर हमारे प्रत्याशी को जिताइए। पता लगा 500 रुपया ले लिए, 500 रुपया ले लिए, मुर्गा खा लिए और सीसीओ वाली ले लिए जो रंगीन की वोट है, वोट को लेके वोट दे दिया। कहीं भाई प्रत्याशी बड़ा जोरदार बा, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, वोट ले लिया। उसने प्रचार में बोला है कि आप अपना कीमती वोट हमारे प्रत्याशी को देकर जिताइए और हमारे फला नेता का हाथ मजबूत करिए, कहा है। और वो जीत गया तो उसके नेता का हाथ मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। जब उसके नेता का हाथ मजबूत हो गया तब वो कहता है अब हमारे नेता का हाथ मजबूत हो गया, अब तुम अपनी पीठ मजबूत करो। जब जब दुश्मन का हाथ मजबूत करेंगे तब तब अपनी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं मेरे साथियों, आप लोग हाथी वाला बटन दबाकर डॉक्टर इंदु चौधरी को भारी मतों से जिताइए और बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत कीजिए। जब इंदु चौधरी जीतेगी तो हाथ किसका मजबूत होगा? बहन कुमारी मायावती का मजबूत होगा। जब बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत हो जाए तब आप कह सकते हैं कि अब हमने अपना हाथ मजबूत कर लिया, अब तो अपनी पीठ मजबूत करो। तो इसलिए मेरे साथियों, हमें हताश और निराश नहीं होना। 75 साल हो गया देश के आजादी की, और हर साल जब जब चुनाव आता है समाज को गुमराह किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। अरे भाई कैसे बी टीम है? जब जब बसपा मजबूत हुई है तब तब भाजपा कमजोर हुई है। जब जब बसपा की सरकार रही है, जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के 3000 वोट एक विधानसभा, 5000 वोट, 10,000 वोट, इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ।
लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और चलती है, 17 आते आते भारतीय जनता पार्टी का वोट 80,000, 90,000, 1 लाख ये सपा के नाते से होता है। तो इसलिए मेरे साथियों में कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी की अपना सिद्धांत है, अपना मिशन है। जो संतों गुरुओं ने जो मिशन दिया है, जो कारवा दिया है, उस पर चलने का काम करती है। मेरे साथियों, चुनाव चल रहा है, ये लालगंज हमेशा यहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही। पिछली बार भी आप लोगों ने जिताया था, बहुत अच्छा सोच करके जिताया था, लेकिन गड़बड़ हुआ और उनकी हैसियत बहुजन समाज पार्टी के नाते से थी, बसपा के नाते से उनकी हैसियत बनी। लेकिन आज ऐसे समय पर पार्टी के साथ धोखा करना, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग संगठित हो करके, भाईचारा बना करके, हर वर्ग में, हर जाति धर्म के मानने वाले लोगों में भाईचारा बना करके डॉक्टर इंदु चौधरी को भारी मतों से जिता करके लालगंज के सांसद बनाने का काम करें और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।